हाय, आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वन दैट गॉट अवे। ऐसा सिमिलर वीडियो मैंने पहले बनाया है जिसका नाम था पहले प्यार की बुलशिट। Sounds like me, right? That's just how I title my things. So, just because वो पहला प्यार था, that is why it becomes really special. It doesn't really mean it was special. It is special only because it came at number one. So it's kind of ironic as I'm saying it, I'm the eldest child. And my parents think I'm special. I'm special because I made them parents for the first time. So you get it. I have the humility to accept that. So now, very similar is the concept of one that got away. आपने इसके बारे में सुना होगा, लड़के ऑब्सेस करते हैं ऑन वन दैट गॉट अवे, लड़कियां ऑब्सेस करती हैं, वो ही शायद मेरा प्यार था। और आज के वीडियो हम दो स्टोरीज को भी डिस्कस करेंगे जो कि रियल है और मुझे खुद उन्हीं लोगों ने बताई है जिनके साथ ये हुई, थोड़े चेंजेस के साथ, टू कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी। आई एम गोना टेल द स्टोरीज आल्सो। सो स्टोरी टाइम। फर्स्ट स्टोरी ये मैंने सुनी है एक ट्रेन में जब मैं जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। आई डोंट इवन रिमेंबर वेयर और व्हाट, बट आई रिमेंबर द स्टोरी। सो दिस लेडी वाज टेलिंग मी कि मेरी एज अब 35 साल हो चुकी है और मैं चाह रही हूँ शादी करना, बट लेट मी टेल यू समथिंग दैट हैपेंड विद मी। इट इज़ दैट मेरे पास एक रिश्ता आया था। आउट ऑफ ऑल द रिश्ता, दैट रिश्ता इज समथिंग आई काइंड ऑफ लाइक्ड। बाकी किसी को मैं ऐसे ही पसंद नहीं करती क्योंकि अरेंज मैरिज ट्रिकी, बट दैट गाय वाज डिफरेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट I felt butterflies in my stomach and I was like, all right, this is the guy I'm going to say yes to. And she did say yes. Guy also said yes. They were over the moon for this marriage to happen. Just before engagement itself, guy died in an accident. Yeah, died. Accident में चोट वोट नहीं, सीधा स्वर्ग से भाग गया. So of course she was heartbroken. She was like, I gave this arranged marriage thing a chance, one guy I like, और उसको थोड़ा मोड़ा भी कुछ नहीं, मर ही गया है, अब वो है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। इवन पेरेंट्स न्यू कि अभी अचानक से थोड़ी ना आप दूसरा लड़का इसको बोल सकते देखने के लिए। शी इज गोइंग थ्रू इट, शी वॉज अबाउट टू मैरी दैट गाय, राइट, दे सॉ द ड्रीम टुगेदर। सो ये लड़की उसके बाद से काफ़ी दुखी रहने लग गई, भगवान से दुखी, दुनिया से दुखी, खुद से दुखी, खुद की किस्मत से दुखी। एंड शी सेड मुझे अब लड़के वड़के मत दिखाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कुछ टाइम बाद ऑफ कोर्स शी केम बैक अराउंड बिकॉज पेरेंट्स वर लाइक, जो हुआ वो हुआ, अब तुम अपना तो देखो, मतलब यू नो वो तो गया। देन शी सेड ओके, बिकॉज तब तक 2 साल निकल चुके थे। And when next time she started checking arranged marriage or dating, whatever, she used to just think of that guy, the guy who got killed in the accident, and compare everybody to him, and nobody would come there close to that. So she would say no. और इस तरीके से her dating life was just not going anywhere, and that's when she met me. She was like, so can you help me? As she got to know that I'm a psychologist. Whenever anybody gets to know I'm a psychologist, they just drop their whole lore on me. No matter where I am, in a train or a plane or whatever, they don't care. So I told her one sentence only, and that was, just because he went away and story isn't finished, that is why you obsess over him so much. Only because of that. She's like, no, he was special. I'm like, no. His absence made him so special. उतना वो था भी नहीं. She's like, no, how do you know? No, he was. I'm like, okay. कितना भी होता, शुरुआत में जब हम
पूरा वो बबल फेज में होते हैं, शुरुआत का रोजी टाइम चल रहा होता है किसी भी रिलेशनशिप का, नए नए दो लोग मिलते हैं, बात करने को बहुत कुछ होता है, जानने को बहुत कुछ होता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट अननोन वी गेट एक्साइटेड। लाइफ के बारे में भी तो यही है, अननोन गेट्स यू एक्साइटेड, पता नहीं क्या होने वाला है, इट्स सो एक्साइटिंग, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अंदर से, सो एक्साइटिंग। बट जब एक इंसान के अंदर से सब कुछ आप देख लेते हो निकलता हुआ कि अच्छा ये भी है इसके अंदर, तो कुछ उसके भी ट्रॉमा है, कुछ उसका भी पास्ट है, कुछ उसका ये, कुछ उसका वो, कुछ उसकी बुरी आदतें, लाइफस्टाइल हैबिट्स कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है, डा 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 याड़ा याड़ा, इतना कुछ आ जाता है जब, देन यू आर लाइक हाँ, he is also just like any other person. But then we choose to love these men, even after that, after seeing all of them. And sometimes something like that can also come out, or something that like that can even happen between each of them, like a conflict or a fight or argument, because people in India don't really have conflict resolution skills. They fight, then that means that गया हनीमून फेज भाड़ में, अब इसके बाद हमारी खाली बस फाइट वाइट होगी और हम ऐसे ही हस्बैंड वाइफ रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे एक दूसरे को, और अगले दिन प्रिटेंड करेंगे हम भूल गए कल क्या हुआ। यहाँ पे मोस्टली इसी तरीके का कम्युनिकेशन पैटर्न पाया जाता है। तो मैंने उसको ये बताया कि अगर वो रहता ना तो उसको तुम पूरा जानती और वो तुमको पूरा जानता, फिर तुम्हारे भी झगड़े होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर कपल, ऐसा तो नहीं होता यू गाइज विल बी स्पेयर्ड ऑफ इट और समथिंग। एंड कुछ ही दिनों में ही वुड हैव बिकम लाइक जस्ट अनदर गाय। जो शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था, शुरुआत में उसको तुम भी बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा बिल्कुल हो जाता, जस्ट बिकॉज वो कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई तो आपके ब्रेन के पास एक एक्सक्यूज है उस कहानी को याद करने का और कहने का, जरूर वहां वो हमारा ट्रू लव रहा होगा, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। तो ब्रेन ये आपको बेवकूफ़ बना सकता है बोल के कि देखो मिल तो रहा नहीं है तो ज़रूर वही वाला होगा, भगवान ने गलत किया हमारे साथ, मार दिया उसको, वही था हमारा ट्रू लव, चला गया, अब इसको पकड़ के बैठेंगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। सेकेंड स्टोरी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस। These two people, they were in love, and both of them were in the same profession. Both of them were writers. And as you know, writers will have their own social media accounts. They will write stuff. Sometimes they write quotes also, small works. Writers सिर्फ books नहीं लिखते और भी बहुत कुछ लिखते हैं। इसमें जो फीमेल राइटर थी उसने एक दिन कुछ छोटा सा वर्क लिखा और लिख कर अपने पति को सुनाया। पति को बहुत पसंद आया और उसने झट से सोशल मीडिया पे लिख के डाल दिया। She was like, this was my intellectual property. How could you do that? Of course मुझे डालना था सोशल मीडिया पे, मेरा काम है। And he looked her in the eye and said, अब तुम्हारा मेरा क्या है, हमारी तो शादी हो चुकी है। She was like, yeah, am I overreacting? Maybe. So she didn't take it forward. She shared it to me. She never shared it to anyone. We shared it to me in the session. And I was like, okay, all right. And then further in this story, very unforeseen circumstances happen. Because of some accident here also, the guy dies. And this woman is like, that man was the love of my life and he's dead. I can't go on. I can never date anyone else. I can never be with anyone else. जबकि शादी में वो जब थे, जैसा मैंने अपने सेशंस में हिस्ट्री कलेक्ट करी है, समझ आता है कि जस्ट लाइक एनी अदर कपल they used to also fight, they used to also do these kind of things, and उनके बीच में भी चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती थी जहाँ पे इट विल बी रियली अगली। और उसने जब ये चीज़ करी थी एज अ राइटर, उसका वर्क क्लेम किया था, तो ये लड़की एकदम क्वेश्चन करने लग गई थी कि मैं किस आदमी के साथ हूँ। जस्ट बिकॉज वो आदमी मर गया, अब वो लव ऑफ द लाइफ हो गया, अब वो सोलमेट हो गया। कल तक हम डाउट कर रहे थे कि वो ठीक इंसान भी है कि नहीं। दिस इज वॉट लॉस डज टू यू। व्हेन यू लूज समवन, ब्रेन क्रिएट्स दैट what if, maybe,
क्योंकि ब्रेन को मिल गया एक्सक्यूज वहाँ पे बनाने का ये कि वो कहानी तो देखो कभी पूरी हुई नहीं, शायद वहीं पे था जो हम ढूंढते हैं ना, हर जगह कहीं मिलता नहीं है, वो मर गया ना इंसान, उसी में है वो, उसी में होगा। तभी सोचा तो था आपको 2 ही स्टोरी बताऊंगी, बट देयर इज अ थर्ड स्टोरी ऑल्सो वेरी सिमिलर। एक लड़की शादी के लिए रिश्ते देख रही थी, एक लड़का उसको पसंद आया, पर उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ। इस बार वो मरा नहीं है इस कहानी में इतने लड़के नहीं मारूंगी एक दिन में इस कहानी में लड़के के पाँव में लिम्प हो गया, एक पाँव इतना फ्रैक्चर हो गया कि दोनों पाँव की लेंथ सेम नहीं रह गई है, तो एक ऐसे करके उससे चलना पड़ता है, ये लिम्प्स। अब इस वजह से पेरेंट्स रिश्ता वहाँ नहीं करना चाह रहे। सो दिस गर्ल इज लाइक, बट दैट वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, जस्ट बिकॉज नाउ ही इज ऑफ द टेबल, ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। नाउ अब 3 कहानियों से हम क्या सीखें कि ब्रेन प्लेज ट्रिक्स ऑन यू, और ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं, बट द पर्सन दैट यूर थिंकिंग इज द वन दैट गॉट अवे। वहाँ पे सब कुछ था आपका। टेक अ गुड लुक, because I have seen so far 100% of the times it's only because your brain is playing tricks on you. He didn't really get away, she didn't really get away, it is just because वहाँ पे आपकी स्टोरी प्ले आउट नहीं हो पाई, अनसर्टेनिटी रह गई। तो उस अनसर्टेनिटी में हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो आप इमेजिनेशन उसमें भर रहे हो, जो कभी आपकी रियलिटी में मिल नहीं रहा, आप उसे इमेजिनेशन में भर रहे हो। दैट्स द थिंग, एंड इमेजिनेशन इज रियली गुड। अगर लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा होता है, एंड देयर आर मेनी पीपल विच resort to that coping strategy, even I do, but you need to know at what point imagination is unhealthy. All these cases it is unhealthy because they are losing in touch with the reality. Yeah, sure, we can tell that yeah, we had a special connection but he died, you know, all that is there, definitely they can think that, but इसकी वजह से they are postponing every single thing, other things in their life, they are not able to open up with anyone, they're not able to give a fresh start. Of course, all of these women had to work on their trauma or all this past, they had to resolve that, and I helped them do that. But गलती यहाँ पे यही कर रहे हैं ये, इनको लग रहा है कि जस्ट वो चला गया वो खास था, वो चला गया इसीलिए वो खास बन गया है। अगर वो होता ना, अभी तक वो ऑर्डिनरी बन गया होता, जस्ट लाइक एनी अदर मैन, ऑल दीज 3 would have been that. जस्ट आप उसको हासिल नहीं कर सकते हो, वो मिस्ट्री बनी है अनसर्टेनिटी की वजह से वहाँ पे, तो आप उसमें बहुत कुछ इमेजिन करते हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लोग के जैसे देयर इज दिस मूवी आई वॉच्ड, एंड दिस मूवी ऑफ टॉम हिडलस्टन, या आई थिंक लाइफ ऑफ चक। एक दरवाज़ा होता है जिसको वो लोग खोलने नहीं देते उसके घर वाले उसे, तो वो दरवाजे के अंदर क्या क्या इमेजिन करता है, ये होगा शायद, वो होगा शायद, पता नहीं क्या क्या होगा, मेरी मम्मी डैडी की अस्थियाँ होंगी, फ़ोटोज़ होंगी, पता नहीं अंदर क्या है, लाइक। और सालों तक एक दरवाज़ा है, मतलब सोच के देखो, आपके घर में एक दरवाज़ा है, वो कोई खोलने नहीं देता आपको, जस्ट बिकॉज कोई खोलने नहीं देता वो इतना खास लगता है, जबकि शायद इसको खोलने जाए वहाँ कुछ ना निकले, खाली है, सीलन की वजह से बंद करा हुआ है, जो भी हो, बट आप उसमें बहुत सारे इमेजिनेशन करके रंग भर दोगे, जस्ट बिकॉज वो खुलता नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक ग्रे एरिया है, अनसर्टेन है। दैट इज द ओनली रीजन। मैनी ऑफ दीज पीपल वर नॉट स्पेशल। व्हेन आई टुक द हिस्ट्री आई कुड इवन सी, आई वाज लाइक दैट गाय वाज डूइंग थिंग्स लाइक दैट। अगर ये अभी यहाँ पे भी होता तो यू हैड टू गिव हिम अ वर्ड, यू हैड टू सेट अप अ बाउंड्री, यू हैड टू नो what the fuck are you talking about that he was the most special man and all। ये सब उस पर तुम प्रोजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें ये कहीं मिलता नहीं, और ये तुम्हारा एक्सक्यूज बन जाता है कि अरे मिला तो था मुझे, मर गया, भगवान ने गलत किया मेरे साथ। सो दिस थॉट के साथ तुम जो है खुद को, you know, these women are doing what they want to do, they want to stay away from the dating game because it is stressful, and they use this as
एज एक्सक्यूज कि नहीं वो मिला था, मुझे तो प्यार मिला था, वो वही था, सो अब मैं नहीं कुछ करूँ। कह नहीं सकते कि ये कुछ गलत कर रही हैं, बट इट इज़ वन थिंग टू रिफ्लेक्ट, दैट इज़ ऑल. Many of us do that, and this video was just an invitation for you to reflect. If you also think there is someone that got away.